नमस्कार, मैं कंचन बुटीक। आज एक प्लाजो पैंट काटने की वीडियो बनाया है मैंने, और कैसे काटते हैं तो मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हमें लंबाई ले लेनी है। लंबाई कितनी चाहिए? डबल कपड़ा मैंने समेट कर टेबल पर रख दिया है। डबल पीस में समेटने से क्या होता है कि 2 पीस आगे के कटेंगे, 2 पीस पीछे के कटेंगे। इस तरह से हमें पैंट काटना है। तो पैंट की लंबाई मैं खुद अपनी ले रही हूँ। जितनी मुझे मेरी लंबाई चाहिए, जिसकी भी नाक की लंबाई है उतनी लंबाई आप ले लें। उसके बाद में वहाँ पर एक निशान लगा दें कि भाई यहाँ तक हमें लंबाई लेनी है, और फोल्ड का कपड़ा अंदर ही साथ रखें। जितना फोल्ड करोगे उतना बेल्ट लगाओगे उतना एक्स्ट्रा ले लेना आपको। तो मैंने सारे इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। इसी को फोल्ड करना है, इसी को बेल्ट लगाना है। ये मेरे सिंपल पैंट है, बिल्कुल कोई भी घर में बना के पहन सकता है। बहुत ईजी है, बस कटिंग करना सीख जाए तो सिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमर का नाप लिया है मैंने 40, और फिर बाद में एक्स्ट्रा रखूँगी। हिप का नाप लिया 44। इस हिसाब से मैंने ये अपना नाप लिया है। तो मैं अपने ही नाप से आपको सामने दिखाती हूँ। 3 ही नाप चलते हैं इसमें, कमर, हिप और लंबाई। अब ये मैंने हमको 11 से 12 इंच तक लेनी। कितना आपकी वेट है, कितना आप मोटे हो, उस हिसाब से लंबी चौड़ी कर सकते हैं मैंने। तो इसको हमें से इस तरह से लंबाई लेंगे। तो हमने ले ली कमर, हमने 40 ले ली, और ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे 2-2 इंच। 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम सीधा नाप लगा लेंगे। सीधा इस निशान लगाने के बाद हम सीधा निशान लगाने के बाद उसमें जहाँ से हम हिप लगाया है चौड़ाई, हिप के साथ में हम इसको सेट कर देंगे। और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। हमें लूजिंग के लिए 2 इंच चाहिए हमेशा, लूज करने के लिए। फिर इसको शेप दे देंगे राउंड। उसके बाद में हम ये देख लिया है नाप, ये कितना है, इसका आधा नाप लगाएंगे, निशान लगाएंगे। यानी इस इंच टेप का नाप लिया है, यानी 14 है तो 7 इंच का होगा। 7 इंच इधर, 7 इंच नीचे से एक निशान लगाएंगे। हमने नाप लिया 7 इंच का होगा। इसी लंबाई को, निशान को हम साथ में सीधा कर लेंगे एकदम बीच में से। जब ही जाके पैंट सही ढंग से बैठेगा, नहीं तो फिर पैंट खराब हो जाएगा। इधर से 7 लिया और वापस इस निशान से मिला के ये सीधा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा बीच का निशान है। अब हम क्या करेंगे, 7 इंच इधर लिया, 7 इंच छोड़ के बीच में लिया। अब नीचे से मोरी लेंगे हमें 3 इंच या 4 इंच। अगर 12 की मोरी करनी है तो 4 इंच ले लो, और ज़्यादा मोरी करनी है तो और ज़्यादा ले लो, कम चाहिए तो कम ले लो। अपने हिसाब से मोरी कितनी ले, चौथा भाग ले लो। तो मैं 3 इंच ना 4-4 इंच दोनों तरफ ले रही हूँ। तो ये 8 इंच हो गया। 8-8 16 इंच की मोरी हो जाएगी। सिलाई होने के बाद 14 बच जाएगी। इसलिए हमने ये निशान लगा दिया दोनों तरफ। अब इसी निशान को नीचे मोरी से लेके ऊपर हिप तक हमें सीधा निशान लगाना। कोई अलग नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पैंट का ही नाप आता है स्केल। इसके नाप से आराम से हो जाती। हाँ, कोई मोटा हो थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं अपन, नॉर्मल। तो ये मैंने पैंट के नाप से ही निशान लगाया है। और ये इधर सेंटर जहाँ पर हमारा हिप आ रहा है वहीं से लेके नीचे तक ले गए हम। तो ये एकदम पैंट का शेप आ गया। इस तरह से हमने निशान डार्क कर देना है, और ये हमारा पैंट का सही हो गया नाप। अब हम क्या करेंगे, इतना 2 इंच नीचे गिरा देंगे आगे से। इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पेट के ऊपर सही रहेगा, सेट एकदम सही जगह सेट होगा ऐसे आके। तो ज़्यादा ऊपर छाती के ऊपर नहीं आएगा, और पैंट के हुटी के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसे नाप लिया और कटिंग करना है। अब हम क्या करें, जितना निशान लगाया उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेना है। ये हमारे आगे 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 वाला पीस है पैंट का। पीछे वाला पीस हमें बाद में काटेंगे। तो पहले हम एक को काटते हैं। ये हमारा पैंट की कटिंग इस तरह होगी। आपको दिख रही होगी किस तरह से शेप में आई है। ये स्केल का ध्यान रखें, इसी स्केल ज़रूर चाहिए पैंट के लिए। तो ये हमारा कट के तैयार हो गया पैंट, आगे का हिस्सा। अब इसको थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे आगे से। ये फीस आगे का, हमेशा नीचे जो उतारेंगे ना वो फीस आगे का आएगा। और दूसरा मैं बताऊंगी पीछे वाला कितना बड़ा करना है। इसके आगे दूसरा दिखाते हैं हम आपको। ये एक पीस कट गया। अब दूसरा पीस हम जमाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको काट देंगे, ये बेल्ट में काम ले लेंगे, और फिर बाद में हम सीधा जमाएंगे इसको। वापस इसी तरह जमाना है हमको, जैसे पहले हमने कपड़ा आगे वाला रखा था, और उसी के ऊपर हम आगे का पीस सेट करना है। ठीक है, इस तरह से। ओके, समझ में आ गया आपको? इस तरह से करने के बाद क्या होगा, हमें पैंट का नाप और इसके ऊपर रखेंगे सीधा, एकदम सीधा जैसे हमने कटिंग किया था वैसे कैसे नाप रखना है इसके ऊपर। ओके, ये देखिए
ऐसे सेंटर का रखेंगे तो क्या होगा, इधर से हम 2 इंच बड़ा करना है, क्योंकि हमने जो आगे उतारा था ना उसको पीछे से हमने ज़्यादा बढ़ाना है, यानी 1-2 इंच ज़्यादा ही बढ़ाना है। 2 इंच तो हमने कम कर ही दिया, उसके अलावा 2 इंच और बढ़ाना है। तो ये इस तरह से नाप लेते हुए हमें मेरे तरफ साइड का नाप तो सेम ही लेना है। मेरी तरफ जो नाप है तो सेम नाप लेना है, इसका एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ हमें नाप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये सेम नाप है। अब इस साइड में हमें 2-2 इंच बढ़ाते हुए लेना है। यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाएंगे हिप से, क्योंकि हिप ज़्यादा ढीला चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम 2 इंच तक आ जाएंगे, नीचे जाके 1.5 इंच तक। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। फिर इतना ही निशान लगाएंगे, स्केल रख दिया मैंने, ऊपर से नीचे एक निशान लगा दे, बाकी सीधा कर लेंगे। अपना आप मेजरमेंट आ जाएगा 2-2.5 से आते हुए, जैसे स्केल बनी हुई है ना उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर हम हिप के ऊपर कमर से यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी हम 3-3, 2.5 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ये बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाने से क्या होगा, हम हमारे हिप जो बड़ा होता है ना, हिप में ये लूजिंग मिल जाती है अच्छी। इस लूज को सेट करते हुए हमें ये नाप से यहाँ से 3 इंच बढ़ाया हुआ है ही है, और ऊपर से हमने 3 इंच बढ़ा दिया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से आगे से बढ़ाते हुए पीछे एकदम सेम जाके नाप ले लेंगे। ठीक है, ये अब इसको भी हम काट देते हैं। आ गया समझ में? इस तरह से इस पैंट की कटिंग है। ये भी इस तरह स्केल के काटने से जल्दी कट जाती है और समझ में आ जाती है। जो एक्स्ट्रा पीस है आपको दिख रहा होगा, और काटने में बहुत ही ईजी है, सिलने में बहुत सीधा है ये पैंट। आजकल पैंट की सिलाई बहुत महंगी होती है, 500-500 रुपये, 400-400, 300-300 रुपये सिलाई होती है। नॉर्मल कपड़ा हमारे घर में होता है तो हम खुद ही नॉर्मल कपड़े से बना के पहन सकते हैं। हर महिला अपने घर में एक छोटा सा पैंट है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें, नाप चोक ध्यान रखें, और इस तरह से हम घर में इस तरह से नाप कर पैंट बना के पहन सकते हैं। तो पीछे से ये हिप के लिए मैंने इसे एक्स्ट्रा छोड़ा है। कैसा लग रहा है ये हमारा पैंट, समझ में आ रहा है आपको? ये पीछे का और आगे का दोनों हिस्सा एक साथ कट गए हैं। अब ये जो बाकी जो फीस है ना, इनसे हम क्या करेंगे, बेल्ट कर लेंगे, बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ऊपर का जो बेल्ट है ना वो अलग लगाएंगे हम इसका। ये बेल्ट के लिए रखा है क्योंकि मैंने नीचे का फोल्ड तो मैंने रख लिया है, बेल्ट का मैंने कहा एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा के लिए ये समझ के देख ले कितना हमको बेल्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको बेल्ट काट लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा मेरा पैंट काटने का तरीका। और बेल्ट तो नॉर्मल चीज़ है, आप कैसे भी काट सकते हैं, नाप लेके जितना बड़ा घेर चाहिए उतना बड़ा आप बेल्ट काट सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये मेरा पैंट काटने का तरीका। ज़रूर सीखें और शेयर करें। आगे अच्छा लगे तो लाइक करें, और भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर लिखिए। दूसरा कुछ सीखना चाहता है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट ज़रूर बताएं कि मैं हमको ये सीखना है। तो ज़रूर मैं अगला वीडियो में और भी कुछ बताना सिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और भी कटिंग, कोई फ्रॉक वगैरह जो भी चाहिए आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसमें वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और अब तो वीडियो अपलोड करती रहूँगी। बीच में मेरे घर में शादी थी तो मैं कर नहीं पाई, उससे पहले मेरे घर में काम था तो मैं कर नहीं पाई। तो बीच में बहुत दिन से मेरा छुट्टी हो गई थी। तो अब मैं छुट्टी नहीं करूँगी, हमेशा रेगुलर वीडियो डालूँगी आपके लिए। आपको जो अच्छा लगे वो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि क्या सीखना चाहते हो, क्या नहीं सीखना चाहते हो, मुझे बताएं ज़रूर। अपनी एक्सपीरियंस बताएं कि हाँ कैसा लगा मेरा कटिंग करने का वीडियो। ज़्यादा मैं काट छाट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद ही आपको सारा बता रही हूँ एक साथ में। अब ये जेब काट दी मैंने, इसके साथ बेल्ट भी काट दिया है, सब कुछ काट दिया, आपको समझा दिया है।